हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपका एच पी जी के रहेंगे और एच पी जी के जो आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे। और उसमें से आपके आधे प्रीवियस ईयर पटवारी के भी इंग्लिश के एंटोनिमस सिनोनिमस। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ आपके लिए डेली वीडियो अपलोड होती है शाम को 7 बजे 7:30 बजे। तो आपने डेली वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, चाहे वो एच पी पटवारी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे आपको पता है कि एच पी जी के, इंग्लिश ग्रामर, इंडियन जी के, ठीक है, और हिंदी का ग्रामर भी हो, जो आपका मॉक टेस्ट में चला रहता है। एक दिन आपका इंग्लिश ग्रामर और इंडियन जी के रहता है, एक दिन आपका हिमाचल प्रदेश का जी के और जो आपका इंग्लिश ग्रामर रहता है। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी सीटें हैं, तो वो है 68। ठीक है, 68 टोटल सीटें हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें आपकी टोटल 4। और राज्यसभा की आपकी टोटल सीटें हैं 3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों आपके वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा की मध्य प्रदेश में कितनी सीटें 68, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की जो वो 3 सीटें हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मुख्यतः गद्दियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा त्यौहार मुख्यतः जो वो गद्दियों द्वारा मनाया जाता है, तो नवाला। ठीक है, नवाला त्यौहार जो है ये गद्दियों द्वारा जो वो मनाया जाता है, नवाला त्यौहार। ठीक है, ये गद्दियों द्वारा मनाया जाता है मुख्यतः। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूही मेला किस जिले से संबंधित है, तो चंबा से संबंधित है, कांगड़ा से, बिलासपुर या ऊना से। तो सूही मेला जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो चंबा मेले नैना देवी की याद में मनाया जाता है आपका सूही मेला, जो वो नैना देवी की याद में अपने प्राणों का बलिदान दिया था पानी के लिए। तो सूही मेला जो ये चंबा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश में बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में जो बूढ़ी दिवाली है वो चंबा में मनाई जाती है, कुल्लू में, शिमला में या मंडी में। हिमाचल प्रदेश में बूढ़ी दिवाली जो वो निरमंड में मनाई जाती है। ठीक है, निरमंड। और निरमंड कहाँ पड़ता है आपका, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है निरमंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रामपुर का लवी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो व्यापार के लिए, संस्कृति के लिए, कला के लिए, शिवरात्रि के लिए। तो यह एक जो वो व्यापारिक मेला है। ठीक है, व्यापारिक मेला है लवी मेला। और होता कहाँ पे, ये शिमला में। ठीक है, शिमला में, रामपुर में, और है ये व्यापारिक मेला, तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीज का त्यौहार किस जिले में जो वो मनाया जाता है, तो तीज का त्यौहार सिरमौर में मनाया जाता है, सोलन में, बिलासपुर में, शिमला में। तो तीज का त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है तीज का त्यौहार। तो सिरमौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलाना पूज्य देवता का नाम क्या है, तो मलाना के जो पूज्य देवता उसका नाम क्या है, मार्कंडेय, जमलू, महोनाग या वासुकी। तो मलाना, तो आपको पता होना चाहिए कि मलाना जो है, मलाना में विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। ठीक है, तो मलाना जो है इसमें क्या चलता है, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र जो वो हिमाचल प्रदेश के मलाना में चलता है। ठीक है, और इनके जो पूज्य देवता है वो है जामलू देवता। ठीक है जी, इनके जो वो पूज्य देवता है। ये जो लोग हैं आज भी अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं ये जो मलाना के लोग हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पत्थर का खेल नामक मेला कहाँ पर लगता है, तो जुब्बल में लगता है, रोहड़ू में लगता है, हलोग में लगता है,
या फिर थियोग में, तो ये लगता है हलोग। ठीक है, हलोग में लगता है। और ये ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हलोग। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि पत्थर का मेला हलोग लगता है, लेकिन हलोग नामक स्थान कहाँ पे, कौन से ज़िले में पड़ता है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रताल झील कौन से ज़िले में स्थित है। तो चंबा में है, ऊना में, सिरमौर में या लाहौल स्पीति में है। तो चंद्रताल झील। ठीक है, एक हो गया चंद्रताल और एक हो गई आपकी सूरजताल। फेमस जो झीलें दोनों, और ये दोनों आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सिरमौर में है, किन्नौर में है, चंबा में, या फिर आपके मंडी जिले में जो ये स्थित है। तो नागको झील, नागको झील मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपकी नागको लेक है, नागको झील, से इसको आइस स्केटिंग झील भी कहा जाता है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के किस जिले में स्थित है। पहली बात है, ये जो है कमरूनाग झील, ये आपका कंफर्म हो गया, कहाँ है, मंडी में। तो कमरूनाग हो गया, कुंतभ्योग होगी, ठीक है, रिवाल्सर होगी, रिवाल्सर होगी आपकी, रिवाल्सर होगी, पराशर होगी, रिवाल्सर हो गई, कारसर हो गई, कमरूनाग हो गई, रिवाल्सर, पराशर। ठीक है, ये सारी झीलें जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बोला कि मंडी कमरूनाग जो झील है मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील में पड़ती है। तो सुंदरनगर में पड़ती है, सरका घाट, करसोग या चचियोट। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ये चचियोट तहसील में पड़ती है आपकी कमरूनाग झील। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। इनमें से बोला कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। खजियार प्राकृतिक है, रिवाल्स एक प्राकृतिक है, रेणुका प्राकृतिक है, लेकिन पंडो जो ये प्राकृतिक झील नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन से है। अब आपके पूछा गया कि प्राकृतिक, और ये नहीं पूछा गया प्राकृतिक और मैन मेड मतलब कृत्रिम कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील ऐसा पूछा जाए तो रेणुका, ठीक है, और सबसे बड़े कृत्रिम पूछा जाए, सबसे बड़ी कृत्रिम पूछा जाए तो गोविंद सागर झील, गोविंद सागर। लेकिन ऑप्शन में आपकी दोनों दे रखी हो और बोला कि हिमाचल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप गोविंद सागर जो वो उसको करेक्ट जो वो करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर। प्राकृतिक पूछा गया तो रेणुका, कृत्रिम पूछा गया तो गोविंद सागर, लेकिन डायरेक्टली पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो वो स्थित है। तो दशहर झील जो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो स्थित है, तो ये है आपकी चंबा में, मंडी में, कुल्लू में या शिमला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू। तो दशहर झील जो वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरवालसर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित हैं। ठीक है, सरवालसर और भृगु झीलें मंडी में, शिमला में, कुल्लू में, चंबा में। तो सरवालसर और भृगु झीलें, भृगु, ठीक है, भृगु हो गई आपकी, सरवालसर हो गई, दशहर हो गई, दशहर होगी, ये सारी झीलें जो वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो वो ये स्थित हैं। नेहरू कुंड भी कुल्लू में, मनाली में जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और रोरेक आर्ट गैलरी जो है ये भी कुल्लू में, कुल्लू में बहुत सारी चीज़ें। रोरेक आर्ट गैलरी कुल्लू के नगर में स्थित है। मलाना आपका कुल्लू में पड़ गया, विश्व का जिसमें सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है मलाना, वो भी आपका कुल्लू में है। तो कुल्लू में जो आपका जीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो वो जनरेट होते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। तो कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है, जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना आपके लिए समझने जो वो ईजी हो जाएगा।
जैसे आपका कुल्लू का कोई क्वेश्चन आए तो कुल्लू से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ आती है वो सारी आपने लिखनी है, तो जितना चीज़ों को रिलेट करेगा उतना माइंड में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी इज़ यंग, शी इज़ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपने फिलअप करना है, क्या फिलअप करोगे यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे क्या, शी इज़ यंग एक क्लॉज, सी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट दूसरा क्लॉज, और क्लॉज को जोड़ने का काम करती है कंजंक्शन। ठीक है, क्लॉज को जोड़ने का काम करती है कंजंक्शन, बिकॉज क्या प्रपोजिशन है इंस्पाइट। अच्छा एक बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रपोजिशन है इंस्पाइट। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ होता है, लेकिन अगर दोनों, इसका मतलब क्या होता है के बावजूद, लेकिन एक होता है डिस्पाइट, तो दोनों का मतलब होता है के बावजूद। लेकिन अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए, इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों साथ लिखो और आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा हो, तो आप ऑफ यूज़ करेंगे सिर्फ इंस्पाइट के साथ, डिस्पाइट अकेला आता है। ठीक है, तो ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, आपको चाहिए कंजंक्शन। वेदर, वेदर के साथ हमेशा आपका और फॉलो होता है। ठीक है, ठीक है, तो वेदर के साथ और फॉलो होगा। अब बच के क्या, ऑल दो क्या है कंजंक्शन, तो यहाँ कंजंक्शन की जरूरत है। और कंजंक्शन क्या काम करती है पहचानने के लिए, आपको कैसा पता है कि कंजंक्शन चाहिए या फिर प्रपोजिशन। जहाँ पर दो क्लॉज दे रखे हो, पहला क्लॉज क्या होता है, जिसकी अपनी वर्ब होती है और अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होती है, तो वो क्लॉज होता है। तो शी ऑल्दो शी इज़ वेरी, ऑल्दो शी इज़ यंग, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हालांकि वह बहुत जो वो क्या है, यंग है, लेकिन पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है। तो ऑल दो यहाँ पे जो कंजंक्शन जो यहाँ पे भरी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेहा इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक, तो फॉन्ड ऑन हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ या इन या टू। तो आपको पता है कि फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन फॉलो होती है। अब यहाँ क्या, नेहा इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो नेहा जो वो म्यूज़िक सुनने का जो वो शौक़ रखती है, शौकीन है। ठीक है, तो नेहा इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ टेम्पल डैश बिसाइड माई हाउस, या फिर बिसाइड्स माई हाउस, या टू माई हाउस, या ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देयर इज़ अ टेम्पल, मेरे घर के बगल में जो वो एक टेम्पल है, तो बिसाइड आ जाएगा। ठीक है, बिसाइड, ये बिसाइड का मतलब होता है, ये वाला बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और ये एस जहाँ लग जाता है तो उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, या के अलावा, या के अलावा। तो जहाँ पे एस लग गया बिसाइड्स, उसका मतलब हो जाता है ये दोनों, और बगल के लिए बिसाइड। तो देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश एम्ड डैश द वर्ड, तो एम्ड टू वर्ड, एम्ड ऑफ वर्ड, एम ऑन या एम एट। अच्छा एम्ड या वर्ब के रूप में जो वो यूज़ की गई है, तो जहाँ पर एम्ड वर्ब के रूप में यूज़ की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे आप एम्ड एट, ठीक है, इसका मतलब होता है निशाना लगाना या फिर लक्ष्य को साधना। ठीक है, लेकिन एम ऑफ होता है नाउन, मेरे जीवन का लक्ष्य, जैसे एम ऑफ माई लाइफ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये इसका मतलब जहाँ पे एम ऑफ आ जाए, मतलब लक्ष्य, एम ऑफ लाइफ की बात है, एम ऑफ जैसे आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो ऐसा कुछ आ जाए तो उसके साथ एम ऑफ, सिंपल भाषा में नाउन आ जाए तो एम के साथ ऑफ। लेकिन कहीं पे लक्ष्य या टारगेट की बात की जाए, सिंपल भाषा में टारगेट की बात की जाए, तो उसके लिए आप एम्ड एट का यूज़ करेंगे। राजेश एम्ड एट द वर्ड, उसने जो मतलब पक्षी पर निशाना साधा राजेश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल वाज स्टैंडिंग डैश द बस स्टैंड, तो बस स्टैंड क्या है, एक लोकेशन है, बस स्टैंड क्या है, एक लोकेशन है। तो आपको पता है कि एक तो हो गई डेफिनेट लोकेशन और एक हो गया डेफिनेट टाइम। डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट के टाइम के साथ आप एट प्रपोजिशन जो वो यूज़ करते हैं। अनिल वाज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आप एंटोनिमस सिनोनिम्स है 4-5 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। ठीक है, तो एंटोनिमस ऑफ बॉदर्ड, बॉदर्ड क्या होता है, परेशान हो जाना, ऐसे परेशान हो जाना, विचलित हो जाना बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आपने इसका एंटोनिमस जो वो बताना है। तो डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, ध्यान भंग हो जाना,
ठीक है, अपने लक्ष्य से विचलित होना, इसका सिनोनिमस हो गया। फोकस्ड होता है किसी चीज़ पे फोकस करना, बिल्कुल फोकस करना, ठीक है। तो ये इसका किसी चीज़ पे फोकस करना, फोकस्ड हो गया। अनइंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन काम, काम क्या होता है, शांत रहना, बिल्कुल बिल्कुल शांत स्वभाव के रहना, तो काम जो हो जाएगा इसका एंटोनिमस हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट होता है मतलब डिस्ट्रैक्ट, विचलित होना। फोकस किसी चीज़ पे फोकस करना, फोकस और काम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फोकस करना, काम रहना दोनों अलग अलग चीज़ें, तो इसका जो अप्रोप्रिएट चाहिए आपको, ठीक है, तो ये काम हो जाएगा, काम, शांत रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिमस ऑफ डिनाउंस। डिनाउंस होता है आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना या फिर निंदा करना, या फिर निंदा करना, ठीक है। अच्छा, पहला क्या है, एक्सेप्ट है, ए है, ठीक है। तो एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट ई टी, एक होता है ई एक्स सी ई पी टी, एक होता है एक्सपेक्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, ठीक है। एक होता है एक्सेप्ट ए, तो एक होता है एक्सपेक्ट, एक होता है एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसका मतलब होता है के सिवाय या के अलावा, प्रपोजिशन है, और इसका मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद रखना। तो एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट, तीनों जो वो अलग अलग है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों चीज़ों में, इन तीनों एक्सेप्ट में आप डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्ट होता है के सिवाय, और एक्सपेक्ट होता है उम्मीद रखना किसी से। अच्छा, कंडेम, कंडेम क्या होता है, ये भी होता है आपका अपराध, ठीक है। एक्यूज़ क्या होता है, ये भी आरोप लगाना होता है। एक्यूज़ क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है। अब अक्यूज़ जो है, इसके साथ प्रपोजिशन आपकी जो वो यूज़ होती है। एक होता है एक्यूज्ड ऑफ, और एक होता है ACQUITED, एक्वाइटेड ऑफ। एक्वाइटेड ऑफ मतलब होता है दोष मुक्त करना। दोनों के साथ जो ऑफ प्रपोजिशन होते हैं, और इसका मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना, और इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्यूज़ है, अक्यूज़ क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है। तो ये दो जो कंडेम और एक्यूज़, इसके लगभग क्या हो गए, सिनोनिमस हो गए। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, ये इसमें आएगा नहीं। फेथ, फेथ होता है किसी के ऊपर मतलब दया भावना रखना, ठीक है, फेथ। तो फेथ जो वो इसका आरोप लगाना, और फेथ जो है इसका जो वो एंटोनिमस हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिमस ऑफ स्टंड। स्टंड होता है कि भौचक्का रह जाना, हैरान रह जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। सिनोनिमस पूछा आपके इसको, फेंटेड, फेंटेड होता है मतलब ऐसे फेंटेड जैसा, मतलब खुरदरा टाइप, ऐसा ऐसे रख लो, जो मतलब ऐसा होता है फीका टाइप, बिल्कुल फेंटेड खुरदरा टाइप वो होता है। प्लीज्ड होता है परेशान हो जाना, प्लीज होता है प्रसन्न होना, सॉरी, प्लीज्ड होता है आपका प्रसन्न होना, खुश होना मतलब, ठीक है। सरप्राइज्ड भी होता है हैरान रह जाना, भुचक्के रह जाना। इंजर्ड होता है जख्मी होना, इंजर्ड होता है जख्मी होना। सरप्राइज्ड भी आपको पता है कि हैरान होता है। प्लीज्ड प्रसन्न, फेंटेड खुरदरा टाइप जो होता है वो। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टंड, स्टंड क्या होता है, मैंने आपको बोला कि भौचक्का रह जाना या हैरान रह जाना, ठीक है, या फिर हैरान रह जाना, वो होता है स्टंड। तो इसका सिनोनिमस बताया गया तो सरप्राइज्ड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिमस ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री क्या होता है, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है बहादुरी के लिए, ठीक है, बहादुर, ठीक है, बहादुर, जो गैलेंट्री इसको किसको बोलते हैं, बहादुर को। तो गैलेंट्री का मारवरिक क्या होता है, मारवरिक जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लावारिस, आवारा, ठीक है, जो आवारा घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं मैवरिक, ठीक है। कोवार्डली, कोवार्डिक, कायर। फेयरफुलनेस, फेयरफुल मतलब डर से, फेयर से फुल हुआ, भरा हुआ, तो वो भी क्या होता है, कायर। अच्छा, वैल्यूअर, वैल्यूअर होता है वीरता, ठीक है, वीरता जो वो वैल्यूअर होती है। और क्या क्या इसको जाएंगे सिनोनिमस, वैल्यूअर हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गया, गैलेंट्री, गैलेंट्री हो गया, ठीक है, ब्रेव हो गया, ठीक है, बोल्ड, ब्रेव, गैलेंट्री, ये सारे जो इसके जो क्या हो जाएंगे सिनोनिमस, जो वो इसको हो जाएंगे। डाउंटलेस, DAUNTLES, डाउंटलेस भी क्या होता है, बहादुर।
ये तीन ना जो इसके ये सिनोनिमस जो वो हो जाएंगे गैलेंट के। गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट होता है बहादुर, तो यहाँ पे वैल्यूअर जो इसका वैल्यूअर क्या होता है वीरता, तो वीरता को हम बोलते हैं वैल्यूअर। तो वैल्यूअर जो इसका जो राइट क्या हो जाएगा सिनोनिमस जो वो हो जाएगा। और टिमिड हो जाएगा इसका एंटोनिमस, जैसे टिमिड हो गया, कोवार्डली हो गया, ठीक है, टिमिड हो गया, कोवार्डली हो गया, फेयरफुल हो गया, ये सारे आपके इसके एंटोनिमस जो वो हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग, कॉन्फिडेंशियल क्या होता है गोपनीय, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होता है कोई बात जो है कोई चीज़ जो वो गोपनीय रखना, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल ये फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंटल या कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग कैसे होती है CON, क्या हो जाएगा CON, कॉन्फी, फिर DENTIAL, ये है कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल क्या मतलब होता है गोपनीय। तो स्पेलिंग भी आती है, स्पेलिंग करेक्शन भी आती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो CONFEDENTIAL कॉन्फिडेंशियल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज के आपके 20 क्वेश्चन। तो 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो डेली आप मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए शाम को 7:30 बजे, जैसे कि आपको टाइमिंग बता दिया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।